साथियों, ओबीसी जो आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन यहाँ अदर भी कैटेगरी जैसे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, एससी एसटी है, आपका जितना आरक्षण है वो उतना ही बना रहेगा और ना ही कोई उसको छेड़खानी कर सकता। लेकिन यहाँ जो ओबीसी का जो आरक्षण 21% दे रखा है उसमें ओबीसी वाले ये मांग नहीं कर रहे कि 21 से बढ़ा के आप 30 करो या इसको 27 करो, ये मांग नहीं कर रहे। वो मांग कर रहे हैं कि जो 21% आरक्षण है उसको सेव किया जाए, उसको सेव किया जाए, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ और आप इस वीडियो पर बने रहना और वीडियो पूरी देखना, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। और आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओबीसी का 21% आरक्षण कहाँ है। अब इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जो 21% आरक्षण दे रखा है, ओबीसी वाले पूछ रहे हैं ये आरक्षण कहाँ है, हमको इसका लाभ नहीं मिल रहा। 17 अप्रैल 2018 कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का काला कारनामा। 17 अप्रैल 2018 ओबीसी का आरक्षण खत्म। ओबीसी वर्ग के लिए अभ्यर्थियों का सरकारी नौकरियों में चयन होना असंभव है। यहाँ पर ये लाइन लिखी है कि जो ओबीसी सरकारी नौकरियों में चयन होना असंभव है स्टूडेंटों का। आगे बात की जाए दोस्तों, ये पॉइंट है कुछ, मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ। भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के नियम में बदलाव ऐसे हो रहा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अपना जो हॉरिजेंटल क्षेत्र है, आर्मी जो एरिया है, आर्मी के जो बंदे हैं, हॉरिजेंटल क्षेत्र है, इसमें भूतपूर्व सैनिकों का चयन 12.5%, 12.5% आरक्षण दिया जा रहा है। अब ये जो आरक्षण है ये 21% में से ही दिया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो आर्मी एक्स सर्विसमैन होते हैं, आर्मी सर्विसमैन होते हैं, उसमें अधिकतर ज़्यादातर ओबीसी वाले ही होते हैं। कौन होते हैं? ओबीसी वाले ही होते हैं। तो ओबीसी का जो आरक्षण 21% होता है उसमें से काट लिया जाता है, लेकिन यहाँ दर्शाया जा रहा है कि 12.5% वो उनको अलग से दिया जा रहा है। ये यहाँ पर एक अलग मुद्दा है। साथियों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 सेकंड टॉपर रहा था। मतलब राजस्थान में रैंक थी कौन सी? सेकंड रैंक थी। योगेश यादव, रोल नंबर इतना, कोटा ग्रामीण, चयन से वंचित। सेकंड रैंक थी राजस्थान पुलिस 2018 में, चयन नहीं हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि सेकंड रैंक है और चयन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, विडंबना की बात है, सेकंड रैंक ला रहा है बंदा, फिर भी सिलेक्शन की दौड़ में नहीं है, फिर भी वंचित हो गया, फिर भी वंचित रह गया। आगे बात की जाए, जैसे पटवारी है, एसआई है, कृषि पर्यवेक्षक वरिष्ठ है, रीट 2018 में भी हुआ, आरएस 2018 में, एलडीसी वगैरह 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 सब भर्तियों में हुआ था। आगे बात की जाए, ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति, जागो ओबीसी जागो, यहाँ लिखा हुआ है जागो ओबीसी जागो, अपना हक मांगो। ओबीसी को दिया जाने वाला 21% आरक्षण 2018 में कार्मिक विभाग के एक फरमान हॉरिजॉन्टल नियम के कम कर 4% कर दिया। उस नियम को तत्काल रद्द कर पूरा आरक्षण दो। 2018 के नियम से ओबीसी को अब तक हुए 10,000 पद के नुकसान की भरपाई पीड़ितों के लिए नए पद स्वीकृत करें। ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। किसी भी विभाग में ओबीसी का खाली पद नई भर्ती में ओबीसी को ही मिले, रोस्टर नियम प्रभावी ढंग से लागू। आगे यहाँ पर एक लाइन क्या दी हुई है कि प्रदेश में जो अपनी कैटेगरी हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है। माना कि एससी 16% आरक्षण है तो जनसंख्या लगभग 16%, एसटी 12 तो 12%, ईडब्ल्यूएस 10 तो 10%, एमबीसी
1% या 5%, तो इनका भी इतना ही है। लेकिन यहाँ मगर 60% ओबीसी की जनसंख्या है। ओबीसी की जनसंख्या कितनी दे रखी है? 60% दे रखी है, और आरक्षण कितना मिल रहा है? मात्र 21%। और जो भी पूरा नहीं मिल रहा, जो भी पूरा नहीं मिल रहा है, उसमें से 12.5% काटा जा रहा है। और फिर भी ओबीसी के स्टूडेंट नेता लोग सचेत नहीं कर कि हो क्या रहा है ओबीसी के साथ ही। विप्र कल्याण बोर्ड की तर्ज पर ओबीसी कल्याण बोर्ड का गठन हो, ओबीसी के शिक्षक शैक्षिक समाज आर्थिक उन्नयन के लिए योजना बनाने का कार्य। आगे बात की जाए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। निवेदक ओबीसी समाज, ओबीसी आरक्षण बहाल करो, ये लाइन भी लिखी हुई है यहाँ पर, ओबीसी आरक्षण बहाल करो, ओबीसी आरक्षण बहाल करो। एक्स सर्विसमैन के माध्यम से छीने जा रहे ओबीसी युवाओं के हक वापस करो। एक्स सर्विसमैन, जातिवादी धारणा रखने वाले कार्मिक विभाग के अधिकारी, कान खोलकर सुन लो। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ट्विटर के माध्यम से। लेकिन अब एक ट्विटर का फंडा है कि 1 अगस्त, आप आज तारीख हो गई 31, और कल क्या है? 1 अगस्त। तो 1 अगस्त शाम 5 बजे, 1 अगस्त शाम 5 बजे इवनिंग टाइम पर आपको ध्यान देना है। कल शाम 5 बजे से सरकार और कार्मिक विभाग को चेतावनी के लिए क्या किया जाएगा? ट्विटर ट्रेंड रहेगा। क्या रहेगा? ट्विटर ट्रेंड रहेगा। तो ओबीसी वालों कान खोल के सुन लो, शाम को 5 बजे 1 अगस्त कल जो ट्विटर ट्रेंड रहेगा उस पर आपको ट्वीट करना है। एक बंदा कम से कम 100 ट्वीट, 50 ट्वीट, 200 ट्वीट कर सकता है। यहाँ पर लिख रखा है कास्टेश डीओपी राजस्थान, ओबीसी आरक्षण बहाल करो। ओबीसी आरक्षण क्या करो? बहाल करो। ओबीसी आरक्षण बहाल करो। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ओबीसी के साथ कितना धोखा हो रहा है, ओबीसी के साथ कितना क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है। तो आप 21% जो ओबीसी का आरक्षण है, इसको सरकार के माध्यम से सेव किया जाए। क्या किया जाए? सेव किया जाए। इससे छेड़खानी नहीं की जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, और ओबीसी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। तभी तो हम कह रहे हैं कि बीडीओ की जो कट ऑफ गई थी उसमें 125 जनरल की गई थी, और ओबीसी की 124 पॉइंट कुछ 50 के समथिंग में रही थी, 124 रही थी। अब अंदाज़ा लगाओ कि मात्र 0.50 का ही अंतर आ रहा है। ये ओबीसी के साथ छल कपट, ओबीसी आरक्षण के साथ छल कपट किया जा रहा है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, ओबीसी वालों से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कल शाम 5 बजे ट्विटर ट्रेंड किया जा रहा है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दें। कैसे भी करके आप टाइम निकाल के, हम मान सकते हैं कि 10 मिनट में आप 100 ट्वीट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमने पहले ट्वीट किए थे। तो 10 मिनट में मात्र 100 ट्वीट कर सकते हैं। हर 30 सेकंड में ट्वीट हो सकता है, हर 5 सेकंड में ट्वीट हो सकता है, शूट ट्वीट हो सकते हैं। तो आप ट्वीट करना भी सीख लो। 1-2 मिनट की वीडियो भी आती है, आप उसके माध्यम से जान सकते हो, सीख सकते हो, अगर आप पर ट्वीट ट्रेंड नहीं आता है तो। दोस्तों, सभी ओबीसी वाले विशेषकर ध्यान देना इस बात पर मैंने जो बताई है। आपको भी मालूम है कि ओबीसी के साथ छल कपट किया जा रहा है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।